श्री राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में हुआ था। 1891 में उन्होंने अपनी स्टाइपी परीक्षा 1894 में सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से ली। कला में स्नातक की परीक्षा पास करते हुए मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। 1916 में उन्होंने तमिल साइंटिफिक थॉमस सोसाइटी की स्थापना की, जो केमिकल है विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान के वैज्ञानिक शब्द सरल तमिल शब्दों में अनुवाद करता था। राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए वे कांग्रेस संस्था के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य प्रारंभ। 1917 में कट्टर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पी वरदाजुलु नायडू राजद्रोह के खिलाफ विद्रोह का उद्धार किया। 1919 में मद्रास में गांधी जी से मुलाकात के बाद वह गांधीवादी हो गए, असहमत के पोषक बन गए। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उन्हें 2 साल की जेल हुई। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने ही राजा की डिग्री दी। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर बने रहे, अन्यथा हिंदू मुस्लिम संवेदी के गांधी जी के सिद्धांतों सहित अस्पृश्यता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अपना आश्रम, इसके साथ ही वह खादी के प्रबल समर्थक थे। 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च के समतुल्य मद्रास प्रेसिडेंसी में श्री राजगोपालाचारी ने नगरपेट्टम के पास वेदारण्य नामक कानून में श्री राजगोपालाचारी के गांव में 1937 के मद्रास काउंसिल चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और वह मद्रास के मुख्यमंत्री बने। आपके कार्यकाल के दौरान अस्पृश्यता और जातिगत व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1939 में राजगोपालाचारी ने मंदिर प्रवेश प्राधिकरण और अध्यक्षता अधिनियम जारी किया गया, जिसके अंतर्गत अंडाकोश को पिरामिड में प्रवेश करने का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही बैचलर किसानों के कल्याण के लिए एग्रीकल्चर डेट रिलीफ एक्ट कानून बनाया गया। इसका उद्देश्य किसानों का ऋण से राहत प्रदान करना था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के समर्थन प्रस्ताव के अंक पर श्री राजगोपालाचारी का महात्मा गांधी से सम्मान हो गया और अन्य भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को देखना उन्होंने CR फार्मूला में मुस्लिम को शामिल करते हुए अल्पसंख्यक में शामिल किया। जनमार्ग संग्राम में कई और सुझाव दिए गए। 1946 में सजग सरकार में उन्हें केंद्रीय उद्योग मंत्री बनाया गया। आज़ादी के बाद वह बंगाल के राज्यपाल बने। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। उल्लेखनीय है कि श्री राजगोपालाचारी लॉर्ड माउंटबेटन के बाद आज़ाद भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बने। व्यक्तिगत थे, इसके साथ ही वह पहले गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले भारतीय थे। भाई वल्लभ पटेल की मृत्यु के बाद भारत के गृह मंत्री बने गए। 1952 के मद्रास के मुख्यमंत्री बने। उल्लेखनीय है कि तमिल भाषा होने के बावजूद भी हिंदी से काफ़ी उदाहरण था और यह पूरे भारत को जोड़ने वाली एक भाषा के रूप में सिद्धांत दिए गए थे। श्री राजगोपालाचारी स्टूडियो हिंदी के समर्पित विकास भाषा कार्य उन्होंने मद्रास के मुख्यमंत्री बने। मद्रास के अभिलेखों में से हिंदी भाषा का अनिवार्य रूप से तमिल भाषियों का नाम से जाना जाता है। आदिवासी नेहरू से आदिवासी विचारधारा के कारण मैसाचुसेट्स कांग्रेस से अलग 1967 में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों से आगे चलकर स्वतंत्रता पार्टी का गठन हुआ, पार्टी बन गई। श्री राजगोपालाचारी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिनमें भारत के सर्वोच्च नागरिक शामिल थे। सम्मान भारत रत्न मिला। श्री राजगोपालाचारी एक कुशल विद्वान थे। वास्तविक महात्मा गांधी के समाचार पत्र यंग इंडिया का न केवल संपादक बल्कि संपूर्ण गीता और उपनिषदों की टिप्पणी रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद भी किया गया। उनके द्वारा रामायण के तमिल भाषा में अनुवाद को इंजीनियरिंग थिरुमगन के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक ने वर्ष 1958 में तमिल भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। 25 दिसंबर 1972 को मित्रा राजगोपालाचारी की मृत्यु हो गई।